कभी कभी ना हम बस जिंदगी ना जी रहे होते हैं। मतलब तुम देख रहे हो, बस चलते रहते हैं और हमारे पास ना कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, एक क्लियर हमारे पास एक पाथ नहीं होता। और हम बस चल रहे होते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसा था कि आई वॉज जस्ट गोइंग गोइंग गोइंग, और मुझे इतनी पता भी नहीं था कि खुद को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के रास्ते को भी बना सकते हैं, खुद का भी हम कुछ ऐसा एक बेस फॉर्म कर सकते हैं कि हम हमारा आगे की लाइफ कैसी जीने वाले हैं, हमारी आगे की ज़िंदगी में हम क्या करने वाले हैं, लाइक नथिंग। मैंने अपनी पहली वीडियोस में बोला है कि आई हैड नो आइडिया ज़िंदगी जीते कैसे हैं, इसका थोड़ा भी इल्म मुझे नहीं था। तो सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं ज़िंदगी में। वो बस चले जा रहे हैं अंधाधुन और सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं हमें ये मिले, वो मिले, एक अच्छा इंसान मिले, पार्टनर मिले, अच्छी जॉब मिले, हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, लेकिन हम इतना कर नहीं पाते हैं। तो पता है इसका एक रीज़न जो मैंने डिस्कवर किया था, वो यही था, दिमाग में क्लैरिटी कतई ना होना, थॉट्स एकदम मेसी होना और दिमाग में बस खिचड़ी पकी रहती। ये उसका रीज़न मैंने जो है डिस्कवर किया था। तो पता है मैंने करना क्या शुरू किया? सबसे पहले तो जर्नलिंग की पावर का मैंने तुम्हें बताया है। तुम जहाँ भी हो ना, अभी जिस भी स्पॉट पे हो, जिस भी फेस पे हो ज़िंदगी के, रुको, रुको और बैठो। लाइक ऐसे इमेजिन करो जैसे सब कुछ ना एकदम थम सा गया हो, और बस बैठो और सोचो क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी लाइफ में तुम्हारे साथ, क्या क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। सोचो बैठ के। फिर सोचो कि पास्ट में क्या क्या हुआ, इतने साल बीत गए, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, कहाँ आ गए हो आज तुम, क्या बन गए हो। सोचो, इतने साल टाइम वेस्ट हुआ, इधर इन्वेस्ट करा कुछ नहीं मिला, वहाँ ये काम किए कुछ नहीं मिला, बस बीत गए इतने साल, ऐसे ही बीत गए। अब जाओ फ्यूचर में और देखो कि इतने साल एक सेम पैटर्न रिपीट करने पे कुछ हाथ आया नहीं है, सच कुछ पॉजिटिव देखा नहीं है जिंदगी में। फ्यूचर में भी यही चीज होती रही अगर, ऐसे ही एक दिन आ जाएगा समय जाने का। तब जरा एक बार गहराई से सोचो कि अपने आप को क्या मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे खुद से। एक जीवन मिला था इतने टाइम के बाद, क्या करके खा लिया उसमें। काश कुछ एक गाइडेंस मिल जाती, काश कुछ पुश मिलता जिंदगी में, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाते। यही सोचेंगे हम फिर लास्ट में, फ्यूचर में जाके यही सोचेंगे। खुद को उधर इमेजिन करो कि पहुंच गई हो और तुम एक सेम यही पैटर्न जो रिपीट अभी कर रहे हो, वो करते रहे करते रहे करते रहे और पहुंच गए लास्ट में। अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से मिला जीवन मानव का, गवा दिया यूं ही। रीजन, नो प्रॉपर गाइडेंस। सबने ये तो बताया कि ऐसे बनते हैं महान, ये करो तो इज्जत है, लाइफ में कुछ अचीव करो तो इज्जत है, ऐसा करोगे लोग तुम्हें पसंद करेंगे। बट कैसे करते हैं, एक प्रॉपर पाथ क्या है, ये हमें नहीं पता होता। काउंसलिंग लेने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन के लिए बाहरी, मैंने बोला बाहरी मोटिवेशन कुछ दिन का असर डालता है। रियल में जो दिमाग समझता है ना, सीरियस मानता है किसी चीज़ को, रियल में जो असर पड़ता है ना, वो हमारी अंदर की आवाज़ का ही हम पे पड़ता है। हम खुद को कोई चीज़ समझाते हैं, हम समझ जाते हैं। खुद को कुछ मोटिवेशन देते हैं तो हो जाते हैं मोटिवेट। कहने का मतलब ये है, हम अपनी सुनते हैं सबसे ज़्यादा, सामने वाले की कुछ टाइम के लिए। तो रुको, जहाँ भी हो, डायरी निकालो, पेन निकालो,
Just write what you are doing, what all you have done, and what you will do. एकदम से ना डर जाओगे तुम डर जाओगे देखना। जब देखोगे ना यही सब क्या क्या होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, अगर यही चाल चलन रहे तो डर जाओगे। तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज अपने आप को डिज़ाइन करो, अपने आप के बारे में लिखो, लिखो अपनी ज़िंदगी। तुम क्या चाहते हो, एक डेफिनेट चीज़ें, एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिमाग में जब होते हैं ना, इट बिकम्स फार बेटर, मच ईजियर उस रास्ते पे चलना, एक गोल तक पहुंचना। अपनी माइंड को हर तरह की लिमिटेशन से आज़ाद कर दो। कोई क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, कोई बोलता है नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमारे लिए नहीं बना है। फ्री योर माइंड फ्रॉम ऑल दोज ब्लॉकेजेस, फ्री करो। जस्ट सिट एंड सोचो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे क्या गोल्स होने चाहिए। हमारे ना गोल्स ही नहीं होते हैं तो अचीव कैसे करेंगे, किस चीज़ पे काम करें। जब कुछ सोचा ही नहीं है दिमाग में तो किस चीज़ पे काम करें। कुछ होना तो चाहिए ना काम करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। दिमाग में एक क्लियर पिक्चर तो होनी चाहिए ना, वो पिक्चर फॉर्म करो। लिखो इस साल के गोल्स ये हैं, ये चीज़ें इस साल करनी है तो मतलब करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इसके लिए मैं सीरियस हूँ, ये चीज़ें अचीव कर लूँगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड। एक पाथ डिज़ाइन करो, अपने साथ पूरा दिन बैठो जाए, अपना एक पाथ डिज़ाइन करो खुद से कि कहाँ जाना है इस साल, किस चीज़ की नीड हो रही है। ऊपरी ऊपरी नहीं बोल रही हूँ, अंदर से पूछो किस चीज़ की नीड है भाई तुझे, किस चीज़ की नीड है। ऐसा कौन सा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बहुत नीड हो रही है अभी लाइफ में। क्या नीड है कि तुम फ्रीडम गेन करना चाहते हो, क्या इतने ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गए हो लोगों की मतलब पाबंदियों से कि फ्रीडम गेन करना चाहते हो। क्या दोस्त बनाना चाहते हो लोग तुम्हारे पास है, अच्छे लोग अभी तक जो मिले हैं वो ना मिलके अच्छे लोग तुम्हें मिले, वो चाहते हो। और क्या चाहते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी फिर, जो भी तुम अपने इनर सेल्फ से पूछोगे जब कि क्या डिज़ायर है, व्हाट यू एक्चुअली वांट, और लिखो वो चीज़ें। तुम्हारी अंदर की डिज़ायर, जब तुम्हारी जो डिज़ायर्स है ना, वो डिज़ायर्स बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर बनाई है तुमने, तो उन्हें पूरा करने का मोटिवेशन तो आ ही नहीं सकता। इनर मोटिवेशन तो तभी आता है जब डिज़ायर्स इनर हो। तो अपने आप से पूछो ना भाई कि जाना कहाँ है तुझे, एक्चुअली में तू अचीव क्या करना चाहता है। जैसे मेरी, जब मैं पहली बार ऐसे मैंने सोचा था और मैं बैठी थी, तो मेरी ना एक ही डिज़ायर, सबसे स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर है वो यही है कि मुझे ना अपने हर एक ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। मेरे दिमाग में मुझे लेके जो भी लिमिटेशन है, कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी, अटैचमेंट इश्यूज हो चाहे वो, मतलब मुझे मुझे लेके जहाँ जहाँ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, मुझे जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे अंदर से ये डिज़ायर आई कि मुझे इन सबको ठीक करना है। आई हैव टू बिकम माई बेस्ट वर्जन। और ये मैं वीडियोस देख के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी डीप डिज़ायर्स हैं। लाइक आई हैव टू गेन रिस्पेक्ट इन माई ओन आइज। मेरे मेरी डीप डिज़ायर है अपने अंदर के इंसान को ना बिल्कुल खुश और सेटिस्फाई करना, ये है मेरी डीप डिज़ायर। और उसके लिए कुछ भी हो, खुद को मुझे कंप्लीटली सेटिस्फाई करना है, ये है मेरी डीप डिज़ायर। दूसरों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
दूसरे मुझसे खुश होए ना होए, दूसरों की नज़रों में मेरी मुझे लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मुझे पता है बाहरी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने पे मुझे अंदर से कैसे शांति मिल जाएगी। डिज़ायर्स मेरी होगी तो ही तो मुझे उन्हें पूरा करके शांति मिलेगी, एक अचीवमेंट मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। आई विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो डिज़ायर्स मैंने खुद से पूछी हैं। तो तुम पूछो अपने आप से, वो डिज़ायर क्या है तुम्हारी, डीप डिज़ायर्स क्या है तुम्हारी, तुम क्या ही चाहते हो अपने आप से। और फिर लिखो इस साल तुम्हारे क्या गोल्स हैं, क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, 6 महीनों में तुम अपने आप से क्या चाहते हो। राइट डाउन, एक पाथ बनाओ दिमाग में, एक पाथ दो अपने दिमाग को, एक डायरेक्शन दो, भाई इधर इधर जाना चाहता हूँ मैं। ट्रस्ट मी, माइंड सोल फाइंड देयर वे ओन देयर ओन। हमें कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं होती, बट बस अपने आप को बताओ वो चीज़ें कि तुम क्या चाहते हो। एक डेफिनेट ना पाथ बनाओ, अपना हर दिन क्लासिफाई करो, अपना हर दिन डिफाइन करो, कैसा चाहिए तुम्हें दिन, क्या चाहते हो तुम अपने दिन में, किस तरह का जीना चाहते हो। लिखो हर चीज़। जब तुमने लिखना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में जादू देखोगे तुम, जादू। विश्वास से कह रही हूँ, ऐवे ही नहीं कह रही हूँ वीडियोस में जाके। वैसे भी मैं कोई वीडियोस नहीं देखती हूँ अब, वो बहुत पुरानी बातें हैं। अब मैं जो पूछती हूँ खुद से पूछती हूँ, दैट्स इट। मुझे हाँ किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए, देन आई गो फॉर वीडियोस, अदरवाइज नॉट। तो अपने आप के लिए एक रोड मैप बनाओ, अपने दिन को कैसे जीना है उसके लिए रोड मैप बनाओ। प्रोडक्टिविटी ऐसे नहीं आती है कि तुमने सोचा आई हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू विल प्रोडक्टिव। उसके लिए ना अपने माइंड को सिग्नल्स देने पड़ते हैं, क्लियर सिग्नल्स। उसके लिए लिखो, आज का दिन ऐसा ऐसा जाएगा, आज के दिन ऐसे ऐसे करूँगा। और जो लिखोगे ना उसके ऑपोजिट मत किया करो कामों को जितना हो सके। अपना ना एक डायरेक्शन बनाओ, एक पूरा ना मैप बनाओ अपने दिमाग में। एक मतलब क्या बताऊँ मैं, पूरा तुम्हारे दिमाग को ना नक्शा पता होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारी मंजिल पता होनी चाहिए, तुम्हारी चाहते पता होनी चाहिए, तुम्हारा ना सब कुछ पता होना चाहिए, तुम्हारी ख्वाहिशें पता होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। और उसके लिए तुम्हें खुद के साथ बैठना ही पड़ेगा कुछ कुछ दिनों बाद। ये नहीं कि तुम आज तुमने कर लिया हो गया। कुछ दिनों बाद जब तुम्हें लगे तुम फिर भटक गए हो, फिर तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ खो गए हो और तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग, अगेन सिट विद योर सेल्फ। फिर से देखो अपने ज़िंदगी को क्या चल रहा है, कहाँ तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना था, क्या सोचा था, कर क्या रहे हो। फिर लिखो कि करना तो ये था, ये करना है, ये गोल्स हैं। डालो उन्हें फिर से दिमाग में। कुछ दिन बाद फिर भटको, फिर बैठो। अपने आप को ना तुम्हें कुछ कुछ दिनों में ना सेंटर में लाके ना खुराक देनी है। अपने आप को याद दिलानी है चीज़ें, ये करना है, ये रोड मैप बनाओ, बार बार बनाओ, कुछ कुछ दिन में फिर बनाओ, फिर बनाओ। अपने आप को कुछ कुछ दिन में ना साथ लेके बैठो अपने, ये मेरा कहने का मतलब है। अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो, तब चीज़ें होती हैं बहुत ईजिली। ये नहीं होता है, हमें हाथ पैर इतने नहीं मारने होते हैं, वो चेजिंग एनर्जी होती है। लेकिन when we do this, we give direction to our mind, things happen naturally. So खुद को लेके बैठो, खुद से पूछो कहाँ जा रहा है भाई तू, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सब पूछो। खुद को ऑर्गेनाइज करो इज़ द करेक्ट वर्ड। खुद को ऑर्गेनाइज करो, घिच पिच हौच पौच ये सब मत करो, ऑर्गेनाइज करो। एक क्लियर माइंडसेट, क्लैरिटी फॉर्म करो अपने अंदर। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है तो, अगर तुम्हें बस एक ही मंजिल चुननी है, वहीं पहुंचना है, खत्म, यू डोंट नीड टू डू दिस। बट अगर तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है और तुम्हें आगे ही आगे बढ़ते जाना है, देन यू मेक श्योर you do this. You give direction to your mind time to time.
दिस हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये. सो सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. अगर तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली हो इस चीज़ से और तुम इस चीज़ को फॉलो करो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. एंड आई हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग बाय माई सेल्फ. व्हेन वी कनेक्ट विद आवर सेल्फ, हमारी सोल हमें गाइड करती है, इंट्यूशंस आते हैं, और जो इंट्यूशंस आते हैं वो हमारे अच्छे के लिए आते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं. सो आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स बाय माई ओन इंट्यूशंस. खुद खुद डिस्कवर किए हैं मैंने तरीके जो मुझ पे वर्क करते हैं. अगर तुम अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे, तुम्हारे अंदर से भी खुद डिस्कवर करोगे तुम, देखना चीज़ें जो तुम पे वर्क करती हैं. So it's all about this video. Bye bye. Take care.